संसद की सुरक्षा में चूक के मामले पर विपक्ष का हंगामा संसद के दोनों सदनों में लगातार जारी है। विपक्ष लगातार सरकार से सुरक्षा चूक पर बयान देने की मांग कर रहा है और सरकार जांच की बात पर अड़ी हुई है। और यही वजह है कि संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्ष के सांसदों के निलंबन का सिलसिला अब भी जारी है। आपको बता दें कि अब तक संसद के दोनों सदनों को मिलाकर 141 सांसद सस्पेंड हो चुके हैं। क्यों ऐसा हो रहा है, पूरी बात तो आपको बताएंगे ही, लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कितने सांसद किस सदन से और कब सस्पेंड हुए। देखिए, 14 दिसंबर को सांसद जो निलंबित किए गए, लोकसभा से 13 सांसद निलंबित किए गए, राज्यसभा से 1 सांसद को निलंबित किया गया। 18 दिसंबर को निलंबित सांसदों की संख्या, लोकसभा से 33 सांसद निलंबित किए गए, राज्यसभा से 45 सांसदों को निलंबित किया गया। 19 दिसंबर को निलंबित सांसदों की संख्या, लोकसभा से 49 सांसद सस्पेंड किए गए और अब तक कुल 141 सांसद निलंबित किए गए हैं। आपको बता दें, 18 दिसंबर को सबसे ज्यादा दोनों सदनों को मिलाकर 78 सांसद सस्पेंड किए गए और इतिहास में इतने ज्यादा सांसद एक दिन में कभी भी निलंबित नहीं किए गए। देखिए, शीतकालीन सत्र के दौरान संसद की सुरक्षा चूक पर गृहमंत्री के बयान और बहस की मांग पर विपक्ष के सांसदों के हंगामे और विरोध प्रदर्शन की वजह से मंगलवार को 49 और सांसदों को निलंबित कर दिया गया और इस तरह से संसद के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा एक्शन हुआ। निलंबित हुए सांसदों की संख्या 141 हो गई। निलंबित किए गए सांसद पूरे शीतकालीन सत्र की कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। आपको बता दें, लोकसभा में सुप्रिया सुले, मनीष तिवारी, शशि थरूर, मोहम्मद फैसल, कार्ति चिदम्बरम, सुदीप बंदोपाध्याय, डिंपल यादव और दानिश अली सहित कई विपक्षी सांसदों को संसद के शेष शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सदन के अंदर तख्तियां नहीं लाने का निर्णय लिया गया। हाल के चुनाव हारने के बाद हताशा के कारण विपक्षी ऐसा कदम उठा रहे हैं और यही कारण है कि हम एक प्रस्ताव ला रहे हैं, यानी कि सांसदों को निलंबित करने का प्रस्ताव ला रहे हैं। सुनिए। स्पीकर को अपमान कर रहे, चेयर को अपमान कर रहे, सदन को अपमान कर रहे, देश को, जनता को अपमान कर रहे हैं। इसलिए बहुत दुख से ये कार्रवाई हमको करना पड़ रहा है। यही मैं देश के सामने इस सदन के द्वारा मैं निवेदन करना चाहता हूं। और इसके बाद लोकसभा में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सुप्रिया सुले, मनीष तिवारी, शशि थरूर, मोहम्मद फैसल, कार्ति चिदम्बरम, सुदीप बंदोपाध्याय, डिंपल यादव और दानिश अली सहित अन्य विपक्षी सांसदों को निलंबित करने का प्रस्ताव रखा। एंड अथॉरिटी ऑफ द चेयर इंक्लूडिंग बाय डिस्प्ले of placards and entering into the well of the house and having been named by the chair, resolved that the above mentioned members may be suspended from the service of the house for the remainder of the session under rule 3742. इससे पहले सोमवार को लोकसभा के 33 और राज्यसभा के 45 सांसदों को मिलाकर 78 एमपीज को निलंबित किया गया था। वहीं सांसदों के निलंबन पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह देश भर में दौरे कर रहे हैं लेकिन सदन में नहीं आ रहे। ये सदन की गरिमा का अपमान है। बहुत सारे सांसदों को लोकसभा और राज्यसभा से निलंबित किया गया है और देश के इतिहास में पहली बार इतने सांसदों को निलंबित किया गया। लोगों को डराकर लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं। ये सब कुछ कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने। पूरी बात क्या कही आपको वो भी सुनवाते हैं। आज तक कितने एजिटेशन ऐसे नहीं हुए, कितने लोग एमपीज अपनी बात रखने के लिए कोशिश नहीं की है, लेकिन इस बार वो खुद ही मोदी और शाह दोनों नहीं आना चाहते सदन में और वो बाहर लेक्चर दे रहे हैं। कोई भी वाराणसी जाते हैं, कभी अहमदाबाद जाते हैं, लेकिन यहाँ हाउस चल रहा है। ये तो सदन की गरिमा को वो लोग एक तरफ से उन्होंने अपमान किया है और जो लोग अपमान करते हैं डेमोक्रेसी का और वो हमको पाठ पढ़ाते हैं। और ये मुझे बड़ी दुख की बात है कि सदन के दोनों स्पीकर और चेयरमैन साहब एमपीज को प्रोटेक्शन न करते हुए उनको मनमाने सस्पेंड किया गया और आज तक ये देश के इतिहास में पहली बार है कि आज कितने लोगों को उन्होंने सस्पेंड किया। ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। ये डराने की बात हो गई है और ऐसा डराने के लिए लोगों को वो अपना डेमोक्रेसी खत्म करना चाहते हैं। तो सुना आपने विपक्ष किस तरह से निशाना साध रहा है सरकार पर।
देखिए 141 सांसदों के निलंबन को सबसे बड़ा एक्शन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि साल 1989 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। उनके कार्यकाल में एक दिन में 63 सांसदों को निलंबित किया गया था। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या की जांच के लिए बनी जस्टिस ठक्कर आयोग की रिपोर्ट को 15 मार्च 1989 में संसद में पेश किया गया था। विपक्ष राजीव सरकार को बोफोर्स मुद्दे पर घेर रहा था और हंगामा कर रहा था। ऐसे में 63 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, जो अब तक का लोकसभा में सांसदों के निलंबन का रिकॉर्ड रहा है। यह रिकॉर्ड इस शीतकालीन सत्र के 18 दिसंबर 2023 को 78 सांसदों के निलंबन के साथ टूट गया। हालांकि शीतकालीन सत्र में अभी कुछ दिन और बाकी हैं। आगे क्या होगा उस पर भी नजर बनी रहेगी, लेकिन यह तो तय है कि जिस तरीके से विपक्षी सांसदों का निलंबन हुआ है, विपक्ष का हंगामा थमने वाला नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।